हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, मैं आज लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक नई वीडियो। जैसा कि हमने क्या देखा था पिछले वीडियोस में, हमने देखा था कि लिपिड और प्रोटीन का डाइजेशन हो गया था, अब्जॉर्प्शन कैसे होता है। तो इस वीडियो में देखें हम लोग कि लिपिड का अब्जॉर्प्शन क्या होता है। आप लोग सोच रहे हैं कि ये मैं टॉपिक उठा के, मैं सिर्फ बुक उठा के क्यों लेके आ गया। मैं उठा के इसलिए लेके आया क्योंकि जबकि मैंने कोशिश करी इसको कन्फाइंड करने के लिए, मगर ये बुक में पहले से इतने कन्फाइंड है, इतने शॉर्ट फॉर्म में लिख रखे हैं, समझाने की दे रही बस में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इससे ज़्यादा कन्फाइंड नहीं लिख सकता। मैं लिख भी दूंगा ना तो आप इसमें डिस्टर्ब रह के रह जाओगे, समझ नहीं पाओगे कहाँ से स्टार्ट हुआ है कहाँ से ख़त्म हुआ है। इसलिए इट इज़ द बेस्ट फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड। सो वी हैव टू फोकस ऑन दिस पॉइंट फॉर कंप्लीट अवर टॉपिक्स। इसलिए मैंने आपको बुक्स मैंने प्रीफर करी है अब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो का अब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड। किसमें वीडियो में टॉपिक क्या है? अब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड। हम इस वीडियो में देखेंगे कैसे लिपिड का अब्जॉर्प्शन होता है और अब्जॉर्प्शन होने के बाद क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं। अच्छा, द प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ फैट एंड ऑयल ट्राइग्लिसराइड। थोड़ा बड़ी कर देते स्क्रीन को कि अपनी स्क्रीन है पूरी की पूरी। बस इतना ही होगा, चलो कोई नहीं। द प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ फैट एंड ऑयल ट्राइग्लिसराइड बाय डाइजेस्टिव एक्टिविटीज ऑफ एंजाइम लाइपेज आर फैटी एसिड ग्लिसरॉल एंड 2 मोनोग्लिसराइड। मतलब जो हमारे फैट और ऑयल का डाइजेशन होता है डाइजेस्टिव एंजाइम के थ्रू, उसके प्रोडक्ट में क्या आता है? फैटी एसिड आता है और ग्लिसरॉल आता है, फिर मोनोग्लिसराइड्स आता है। ये जो लाइन का मीन्स क्या कहता है? जो लाइन से कहता है कि जब भी हम डाइजेशन फैट का डाइजेशन करते हैं तो डाइजेशन के बाद फैट जो होता है वो फ्री है, फैटी एसिड ग्लिसरॉल और फैट टू मोनोग्लिसरॉल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो 95% जो लिपिड होता है ना, वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्जर्व हो जाता है। अबाउट 95% ऑफ लिपिड आर ऑब्जर्व इन स्मॉल इंटेस्टाइन। एक बहुत ही हाई अमाउंट है जिसे हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट, मैक्स टू मैक्स अमाउंट है, जिसका अब्जॉर्प्शन जो होता है ना हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो जाता है। स्मॉल शॉर्ट चेन फैटी एसिड आर मोर वाटर सोल्यूबल एंड कैन डिजोल्व in watery intestinal chyme, pass through the absorptive cell via simple diffusion and follow the same route taken by monosaccharide and amino acid into a blood capillaries of vilus। इस लाइन में हमसे क्या कहता है? इसमें हमसे सिंपल बातों में कहता है जो स्मॉल शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स होते हैं ना, वो ज़्यादा सोल्यूबल होते हैं, वाटर सोल्यूबल ज़्यादा होते हैं। इसलिए करते हैं वो लोग जो होते हैं ना, वो ईजिली वाटर में या फिर कहा जाए तो इंटरसेल जो कायम होता है उसके वाटर में ईजिली डिजोल्व हो जाते हैं। इसे डिजोल्व करता कौन है? जो ऑब्जॉर्प्टिव सेल्स होते हैं ना, वो डिजोल्व करते हैं विया सिंपल डिफ्यूज़न। मीन सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू जो होते हैं हमारे स्मॉल शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, कौन? स्मॉल शॉर्ट चेन फैटी एसिड ईजिली अब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है। और ये जो रूट है ना, आपको सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होता है, अब्जॉर्प्शन कैसे होता है, फिर डाइजेशन के आधार है, क्योंकि डाइजेशन मैंने बहुत ही अच्छे से किया था। इसलिए आप लोगों ने वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ जाके वीडियो से देख लीजिए, क्योंकि इसमें हर वीडियो जो है ना आपस में इंटरलिंक्ड है। यदि आप एक भी वीडियो को स्किप करते हैं, देखते नहीं हो, ऐसे समझते नहीं हो, तो आपको नेक्स्ट वीडियो समझ में नहीं आएगा। तब तो पता नहीं भैया ने कहाँ से बता दिया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरा कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा। तो इसलिए प्लीज़ कंप्लीट वीडियो देखिए जो आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होए। ठीक है। तो इसमें जो आपके जो इसमें जो यहाँ पे आपको दे रखा है, और जो आपके मोनोग्लिसराइड्स होते हैं ना, वो सेम रूट ही फॉलो करते हैं। जो रूट हमारे लिपिड फॉलो करते हैं ना अपने अब्जॉर्प्शन के लिए, वही सेम रूट हमारे मोनोसैकेराइड्स भी फॉलो करते हैं। सॉरी, एंड फॉलो द सेम रूट टेकन बाय मोनोसैकेराइड्स एंड अमाइनो एसिड द ब्लड कैपिलरी ऑफ वेलस। मतलब जो सेम रूट हमारे कौन फॉलो करते हैं? मोनोसैकेराइड और अमाइनो एसिड दोनों के दोनों सेम रूट फॉलो करते हैं और लिपिड फॉलो करता है। हाउएवर, जबकि लार्ज शॉर्ट चेन फैटी एसिड, लॉन्ग चेन फैटी एसिड, स्मॉल क्या होता है? स्मॉल तो हमारे सिंपल डिफ्यूजन से हो जाते हैं ब्लड सेल्स के अंदर, मगर जो लार्ज चेन फैटी एसिड होते हैं ना, उसके तो लॉन्ग चेन फैटी एसिड होते हैं।
और जो मोनोग्लिसराइड जो होता है प्रेजेंट इन काइम दैट एंटर द डिडोनम फ्रॉम द स्टमक एंड लार्ज, क्या होता है इसमें जो मोनोग्लिसराइड होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं काइम में, वो एंटर करते हैं डिडोनम में फ्रॉम द स्टमक, कहाँ से, स्टमक से एंटर करते हैं डिडोनम में, आर द लार्ज इन साइज एंड आर नॉट वाटर सोल्यूबल ड्यू टू विच दे हैव डिफिकल्टी बीइंग सस्पेंडेड इन वाटरी इन्वायरमेंट ऑफ द इंटेस्टाइनल काइम। इसमें क्या रखा है, जो बहुत लॉन्ग चेन हमारे क्या कहते हैं, क्या होते हैं लॉन्ग शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स होते हैं ना, उस पर क्या होता है लॉन्ग चेन फैटी एसिड तो होते हैं, इसलिए क्या होते हैं ये जो हमारे स्टमक से डिडोनम में एंट्री करते हैं, मगर ये वाटर सोल्यूबल नहीं होते, जो वाटर सोल्यूबल नहीं होते तो इसमें उन पर डिफ़िकल्टी आती है, इस वाटर इन्वायरमेंट में मूवमेंट के लिए, सस्पेंडिंग के लिए डिफ़िकल्टी आती है। तो क्या होता है यहाँ पे, बाइल सॉल्ट फॉर्म्ड from the bile acid of the bile juice and lecithin present in chyme resolve this by enclosing these insoluble fat molecule into a micelles। तो क्या होता है जो insoluble fat molecule है इसको सोल्यूबल तो करना पड़ेगा, तो मैंने पानी में तो ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर देगी ना, तो इसलिए क्या करते हैं जो हमारे ये इसमें दो नाम आए थे, अभी क्या क्या नाम आए थे, बाइल सॉल्ट आए थे, मतलब बाइल जूस और लेसिथिन जो होते हैं ना वो दोनों मिलकर हमारे बाइल सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, और उस बाइल सॉल्ट के फॉर्मेशन से क्या होता है, ये जो बाइल सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ है ये हमारे जो लार्ज चेन फैटी एसिड्स के होते हैं इसको डिसॉल्व करने में हेल्पफुल होता है। पूछोगे आप लोग कैसे हेल्पफुल होते हैं, तो इसमें वर्ड आया मिसिल्स, वर्ड में आया मिसिल्स वर्ड आया, आप दिखाता आपको बॉक्स अंडरलाइन करके इसको, देखिए ये मिसिल्स का वर्ड आया यहाँ पे। अब ये मिसिल्स का वर्ड क्या कह रहा है यहाँ पे, जो कि लार्ज एंड फैटी एसिड्स होते हैं ना उस पे क्या करते हैं ये बाइल सॉल्ट उसको मिसिल्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या करते हैं वो लॉन्ग चेन को शॉर्ट चेन में डिवाइड कर देते हैं। तो आप ऐसा क्या होगा, डिवीजन हो गया, डिवीजन में क्या बनाया, लॉन्ग चेन जो हो गया शॉर्ट चेन में कन्वर्ट हो गया, तो शॉर्ट चेन ईजिली अब्जॉर्ब हो जाएगा, सेम प्रोसेस ऊपर वाले की तरह ही। विच इज़ अ टेनिस पेयर विद ए पोलर, क्या होता है वो, विच इज़ अ टेनिस पेयर, इस पर इरेज कर लेते हैं बॉक्स को, विच इज़ अ टेनिस पेयर, जो कहते हैं टेनिस पेयर होते हैं, इसमें पोलर हाइड्रोफिलिक एंड होते हैं फेसिंग द वाटर इन्वायरमेंट। आपको बता मैंने हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, वो एंड जिससे वाटर से प्यार हो सकता है हाइड्रोफिलिक एंड। अब सिंपल सी बात है, जैसे वाटर से प्यार होगा क्या होगा, वाटर से पास रहना चाहेगा, और हाइड्रोफोबिक मतलब जैसे हाइड्रो से प्यार ना हो, नफरत, तो क्या रहना चाहेगा, सिंपल हाइड्रो आपके वाटर से दूर रहना चाहेगा। जो हमारे पोलर एंड होते हैं, हाइड्रोफिलिक एंड होते हैं, वो वाटर एंड वाटर के साथ फेस कर रहे होते हैं, और हाइड्रोफोबिक एंड जो होते हैं ना वो इंटीरियर मतलब अंदर की तरफ फेस करते हैं वो लोग। द core of the micelle was also cholesterol and fat soluble vitamin. Once formed, the micelles move from the lumen into the small intestine into the breast border of the absorptive cells। जो इसमें क्या होता है आपकी जो कोर होता है, मीन्स जो कोर आपका क्या, आपके हमारी बॉडी का कोर क्या होगा, हमारा स्टमक कोर होगा। तो वैसे जो मिसिल का कोर होता है ना, मेन पॉइंट जो होता है, फिर सेंटर कह सकते हो आप इसको, हाँ सेंटर कह सकते हो। एग्जाम्पल देखो मान लो मिसिल्स ये है, तो इसका ये वाला जो पोर्शन होगा ये आपका कोर होगा मिसिल्स का, ठीक है। तो इसमें कहता है जो मिसिल का कोर होता है ना वो कोलेस्ट्रॉल और फैट सोल्यूबल मॉलिक्यूल से विटामिन से मिलकर बना होता है, जो कि आगे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में मूव करता है, कैसे, इनटू द ब्रेस्ट बॉर्डर सेल्स के थ्रू। एज द पॉइंट insoluble fatty acid, cholesterol and fat soluble vitamin diffuse out of micelles into absorptive cells epithelial of small intestine, leaving the micelles behind in the chyme। तो इसमें क्या होता है, जो सेल्स होते हैं मिसिल्स के वो अब्जॉर्प्टिव एपिथेलियल सेल्स में क्या हो जाते हैं आपके, वो अब्जॉर्प्टिव एपिथेलियल सेल्स में क्या होता है, डिफ्यूज हो जाते हैं, मिल जाते हैं आपस में आके। अब क्या होता है आपका, द मिसिल कंटिन्यूअली रिपीट दिस शेयरिंग फंक्शन। अब ये मिसिल को मतलब फायदा दिखने लग गया तो क्या करेगा मिसिल जो होगा इस प्रोसेस को कंटिन्यूअली शेयरिंग करता रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग चेन को कन्वर्ट करता रहेगा स्मॉल चेन में, जिससे क्या होगा, कैसे करेगा, इस मिसिल से करेगा, और मिसिल से करेगा आगे आके
उसका अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता रहेगा, उसका अब्जॉर्प्शन होता रहेगा। मतलब जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड था वो क्या होगा, आपका शॉर्ट चेन फैटी एसिड में कन्वर्ट हो गया, और मिसेस के थ्रू तो हुआ ही हुआ, तो उसमें क्या हुआ, आपके अच्छे से अब्जॉर्प्शन भी हो चुका है। इस पैराग्राम बता दिया आप लोगों को। अब जो फ्री फैटी एसिड्स होते हैं, द फ्री फैटी एसिड्स एंड मोनोग्लिसराइड दैट एंटर इनटू द अब्जॉर्प्टिव एपिथेलियल सेल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन recombine together to reform into triglyceride the absorptive cells। अब जो हमारे फ्री फैटी एसिड्स होते हैं और मोनोग्लिसराइड्स होते हैं वो एपिथेलियल सेल्स में दोबारा जाते हैं और दोबारा के रिफॉर्म होके ट्राइग्लिसराइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। दोनों टुकड़े टुकड़े में बट रखे थे, दोनों टुकड़े जुड़ जाते हैं, फिर दोबारा फॉर्मेशन कर लेते हैं, रिफॉर्म कर लेते हैं। रिफॉर्म मतलब क्या हो गया, री मतलब दोबारा, फॉर मतलब फॉर्मेशन, दोबारा फॉर्मेशन कर लेते हैं ट्राइग्लिसराइड्स का। और द रिकॉम्बिनाइड ट्राइग्लिसराइड मिक्स विद द फॉस्फोलिपिड, लिख रखा है, अच्छे देख लेते हैं। अच्छा, फॉस्फोलिपिड, जो रिकम्बाइंड ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं वो जाके फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल जो प्रेजेंट होता है ना अब्जॉर्प्टिव सेल्स में, उससे मिक्स हो जाते हैं। इसलिए एनक्लोज इन प्रोटीन कोट फॉर्मिंग ए न्यू वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स लाइपोप्रोटीन कॉल्ड काइलोमाइक्रोन। यहाँ पे एक ट्विस्ट और आ गया है। यहाँ पर ट्विस्ट क्या आया है, जो फ्री फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड थे उन्होंने क्या करा, आपस में मिक्स करके ट्राइग्लिसराइड बना दिया। और जो ट्राइग्लिसराइड जो था वो जाके दोबारा किससे मिक्स हो गया, हमारे फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल से मिक्स हो गया। अब इनसे मिक्स तो हुआ ही हुआ, मगर इनकी वजह से क्या हुआ, उस पर प्रोटीन की कोट भी आ गई। अब जो प्रोटीन की कोट आई है वो वाटर सोल्यूबल, न्यू वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स लाइपोप्रोटीन की बननी है, इसे काइलोमाइक्रोन्स भी कहते हैं। और जो लार्ज साइज काइलोमाइक्रोन्स जो होते हैं ना, द लार्ज साइज काइलोमाइक्रोन्स आर प्रोसेस्ड by the Golgi apparatus with the epithelial absorptive cells, after which they exit these epithelial cells into the small intestine। तो लास्ट में क्या होता है, जो लार्ज साइज काइलोमाइक्रोन्स होते हैं ना वो गोल्गी अपरेटस के द्वारा हमारे क्या प्रोसेस किए जाते हैं, जिसके कारण क्या होगा, जो बड़े बड़े काइलोमाइक्रोन्स होंगे उसको वो रिमूव आउट कर देते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से। The chylomicron are unable to directly enter the blood capillaries due to the large size, so they instead enter into the lacteals। तो क्या होता है, जो काइलोमाइक्रोन्स होते हैं ना वो ब्लड कैपिलरीज में एंटर नहीं कर पाते, क्योंकि ब्लड कैपिलरीज हर चीज़ का क्या होता है, एक मिनिमम या मैक्सिमम डायमीटर होता है। उस डायमीटर की यदि अंदर आपका कोई भी मॉलिक्यूल्स आके प्रेजेंट होता है तो वो एंट्री कर लेता है, यदि एंट्री मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होता एंट्री नहीं कर पाता। तो वैसे सेम काम यहाँ पे कर रखा है। जो काइलोमाइक्रोन्स होते हैं ना उसका साइज़ बहुत बड़ा होता है, जिसके कारण क्या होता है, जो ब्लड कैपिलरीज में वो एंट्री नहीं कर पाता, इसलिए वो अपनी हिम्मत हार के क्या अपना जो एम था, गोल था, उसको फ्लक्चुएट कर लेता है, थोड़ा चेंजिंग कर लेता है। तो वो यहाँ पे कैपिलरीज में ना ऑब्जॉर्व होने के बजाय वो चला जाता है लैक्टेल्स के पास, और लैक्टेल्स में क्या होता है, ऑब्जॉर्प्शन उसका होता है। आगे देखते हैं लैक्टेल्स है क्या, विच इज लिम्फ वेसल्स। या लैक्टेल्स क्या है, एक लिम्फ वेसल है। क्या लैक्टेल्स एक लिम्फ वेसल है। लोकेटेड एट द कोर ऑफ विलाई, जो कहाँ में प्रेजेंट है, जो विलाई है ना उसके कोर में प्रेजेंट है। अब द लैक्टेल्स कंटेन पैचेस ऑफ एंडोथेलियल सेल्स दैट आर हेल्ड टुगेदर थ्रू स्पेशलाइज्ड बटन सेल जंक्शंस। जो हमारे लैक्टेल्स होते हैं ना उस पर एक स्पेशल पैचेस होते हैं एंडोथेलियल सेल्स के, जो कि आपस में हेल्ड टुगेदर होते हैं, मतलब आपस में जुड़े होते हैं। किसके तरफ, बटन जंक्शन के थ्रू जुड़े होते हैं, विच आर मच मोर परमेबल टू काइलोमाइक्रोन, जो कि क्या होता है, काइलोमाइक्रोन से बहुत ज़्यादा परमेबल होते हैं एंड नॉर्मल सेलुलर जंक्शन। द लिम्फ कंटेनिंग द काइलोमाइक्रोन पास और द बटन जंक्शन। और जो लिम्फ होता है जिसके अंदर काइलोमाइक्रोन्स होते हैं वो कहाँ से पास होते हैं, जो हमारे बटन जंक्शंस होते हैं ना वहाँ से पास होते हैं टू द लैक्टेल्स एंड फॉर्म देयर इनटू लार्ज वेसल ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम एंड इवेंचुअली रीचेस द सर्कुलेटरी सिस्टम। जो क्या होता है आपका, जो बड़े पे काइलोमाइक्रोन्स तो हो गए थे, जो लिम्फ होते हैं ना वहाँ पे काइलोमाइक्रोन्स तो आपके आ गए अंदर।
अब जो कैलोमैक्रॉन्स जो होते हैं वो बटन जंक्शन के थ्रू क्या होते हैं, लेटरल से पास होते हैं और लार्ज वेसल में आके इवेंचुअली वो पहुंच जाते हैं। अब वंस इन सर्कुलेटरी सिस्टम द एंजाइम लाइपोप्रोटीन लाइपेज ब्रेक डाउन इनटू ट्राइग्लिसराइड ऑफ कैलोमैक्रॉन टू फ्री एसिड एंड glycerol which can then pass through capillary wall either to be used for energy by cells for getting क्या कहते हैं, for getting stored in adipose tissue or fat। जैसे एक बार क्या होता है, मतलब वन से सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसे ही क्या होता है, आपका लाइपोप्रोटीन जो होता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाता है और उसका ब्रेक डाउन होता है ट्राइग्लिसराइड्स में ब्रेक डाउन हो जाता है। जो ट्राइग्लिसराइड होता ही है और उसका जो ब्रेक डाउन हो जाता है फ्री ग्लिसरॉल्स में, तो दोबारा कहाँ चले जाते हैं वो लोग, वो चले जाते हैं कैपिलरी वॉल्स में चले जाते हैं और वहाँ पे एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। लीवर सेल combine the remaining chylomicrons remnants with protein forming lipoprotein and transport cholesterol in the blood। जो हमारे लिवर सेल्स होते हैं वो कंबाइन होते हैं कैलोमैक्रॉन से और प्रोटीन फॉर्म करते हैं और ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। 2 or 3 hours after a meal few chylomicrons remain in the blood after participating in the emulsification and absorption of lipid। most of bile salts are reabsorbed। मतलब जब हम खाना खाते से 2 से 3 घंटे बाद हमारे मील में कुछ कैलोमैक्रॉन्स रह जाते हैं ब्लड के अंदर, जो कि हमारे इमल्सिफिकेशन और अब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड की हेल्प से वो चले जाते हैं और किससे रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, रीअब्जॉर्ब बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। किससे रीअब्जॉर्ब बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन द इलियम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड रिटर्न्ड बाय द ब्लड टू द लीवर थ्रू द हेपेटिक पोर्टल सिस्टम ऑफ रिसाइक्लिंग। मतलब खाना खाने के बाद जो कुछ हमारे बच जाते हैं वो दोबारा रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। करता है कौन से, डुडोनम जुजोनम इलियम। जो स्टोमक का इलियम पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन इलियम पार्ट होता है वो उसको दोबारा रीअब्जॉर्ब कर लेता है और रिटर्न बैक कर लेता है, रिटर्न बाय द ब्लड, और रिटर्न ब्लड के द्वारा रिटर्न कर लेता है, किसको कर लेगा, टू द लीवर थ्रू हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। मतलब जो द्वारा से हम उसने रीअब्जॉर्ब किया एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, उसको वो रिटर्न कर देता है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम को ही, किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा। अब जो मैंने बताया है इसको डायग्राम के वे में यहाँ पे बता रखा है आपके इग्नू वालों ने। अब इसको कुछ समझने की कोशिश आप कर लो, क्योंकि इसके मैंने जो बता रहा था वो मैंने इसके रिलेटेड आपको सारे की सारी नॉलेज आपको मैंने बता दी है। जो बुक में लिख रखा था यहाँ पे मैंने पॉइंट टू पॉइंट आपको समझा दिया क्या पॉइंट टू पॉइंट थे, क्योंकि इसके नोट्स बनाना इतने ईजी नहीं थे। क्यों ईजी नहीं थे, क्योंकि पहले से कन्फाइंड है, कंसाइज है, कंस्ट्रिक्ट है, क्रिस्प है। इसे क्रिस्प और नहीं हो सकता। इसे क्रिस्प करा जाएगा तो आपकी तो फिर वो जो आपका कंसेप्ट है ना उसका क्लियर समझ में नहीं आ पाएगा उसके थ्रू। तो मुझे अच्छा ये लगा कि मैं इसे बता दूं आपको। इसके बाद का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट भी और इसमें हमारे लिए ईजिली हो भी जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर टॉपिक्स यहाँ पे माउथ रिलेटेड है। आपके माउथ में खाना कैसे खाते हो, उसमें टीथ होते हैं, टीथ क्या काम करता है, सैलिवरी ग्लैंड होती है, उसमें कितने टाइप्स की होती है, 3 टाइप्स की होती है, तो कहाँ कहाँ से आती है, कौन कौन सी होती है, कहाँ प्रेजेंट होती है, कौन से डक्ट होता है उसके अंदर। आगे जितने भी हमने पढ़ लिया उसके बारे में और डिटेल में करना, तो इसके नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप देख लीजिए और नेक्स्ट वीडियो में जल्द से डालने की कोशिश करूँगा मैं, जितनी जल्दी मेरे से बन जाए मैं डाल दूँगा वीडियो को। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट और बाय। तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।